नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इतिहास सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जो बीए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो सेकंड सेमेस्टर में है ना। और एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि और भी अन्य यूनिवर्सिटी से जो भी हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो इन पूरे वीडियो को समझिए, देखिए कि मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। उन सभी को अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। कम समय बचा हुआ है, मुश्किल से 1.5 महीना समय बचा हुआ है। और इस 1.5 महीने के समय में अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी नहीं करेंगे तो आप लास्ट में सिर्फ पछताने का काम करेंगे। राइट ना? सेमेस्टर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट अभी तक आए नहीं है और रिजल्ट का इंतजार करें तो हमारा पूरा समय उसी में चला जाएगा। तो फिर हम बाद में बहुत ज़्यादा पछताने लगेंगे, क्योंकि 10 दिन में सारा पेपर की तैयारी हमको करना नहीं आएगा। राइट ना? हम कर नहीं सकते, मुश्किल है, क्योंकि कोई चीज़ को समय देना पड़ता है ना। तो समय दीजिए, समझिए और इनको अच्छे से कवर करिए। और जितना वीडियो मैंने और अपलोड किया हुआ है बाकी और सब्जेक्ट के ऊपर, हिंदी, राजनीति और जो आपका समाजशास्त्र है, उनको देखिए, काफी अच्छा है। राइट ना? तो उन चीजों को आप समझिए, तभी आपका नॉलेज अच्छा होगा। तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो बच्चों आप काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर दोस्तों उन चैनलों उन वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मुझे आप कमेंट करके एक बार जरूर बता देंगे। और मेरा अगर आवाज क्लियर जा रहा है, सुनाई दे रहा है क्लियर, तो एक बार कमेंट करके बता देंगे। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप इंटरनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इंटरनल एग्जाम में असाइनमेंट भी आपको, इंटरनल एग्जाम भी होना है, असाइनमेंट भी होना है, ठीक है, देना है मतलब। तो ये भी आप फेस कर रहे होंगे तो इनके लिए भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से करिए। और जो जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ उनको आप कवर करते जाएंगे। ये सब ने देखा है कौन कौन से हमारे पास इसका यूनिट में दिया हुआ है। पहला यूनिट में क्या है, दूसरा यूनिट में क्या है, आप देख सकते हैं। तीसरा, चौथा, ये पूरा यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा डिटेल हम लोग आगे करने वाले हैं। इनको पूरा आपने देख लिया। राइट? चलिए अब देखते हैं हम लोग इनके जो कितना कितना नंबर डिवाइड किए गए हैं उनको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। एक नज़र, 100 नंबर टोटल होना है। इंटरनल असाइनमेंट करके 30 नंबर है। और सेमेस्टर एग्जाम होगा लास्ट में, जिनमें आपको 70 नंबर मिलेगा। और ये पैटर्न तो आप पहले सेमेस्टर में भी दिला चुके हैं, है ना? यही पैटर्न सेम रहेगा। चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट में क्या दिया हुआ है हम लोग समझते हैं। देखिए, मैं इनके लिए आपको सलाह देना चाहूंगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आप लॉन्ग पढ़ लेते हैं तो उसी से कम 8, 7, 4, 5 प्रश्न कवर हो जाएगा, कंफर्म है, नो डाउट। ठीक है? तो यहाँ पहले लॉन्ग को देखिए। लॉन्ग को देख करके ऊपर को आप शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। गुप्त वंश की उत्पत्ति के विषय में आप क्या जानते हैं, है ना? समुद्र जो गुप्त है, उनकी विजय का वर्णन हमको करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, यही हमको लगता है एग्जाम में पूछेंगे, तो इनको आप चिन्ह बिल्कुल लगा ही लीजिए। ठीक। देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन काल का जो चरम काल था, है ना, यह कहाँ तक सत्य है, इनको हमको बताना है। और देखते हैं सवाल। टोटल कितना प्रश्न है यहाँ पर? 7 प्रश्न है। सातवां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की उपलब्धि को हमको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर का और पहला क्वेश्चन। ठीक। और देखते हैं, गुप्तकालीन शासन काल, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन हमको करना है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन व्यवस्था का हमको वर्णन करना है। ठीक। एक विक्रमादित्य वाला, इनको आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये केवल आपको 4 प्रश्न पढ़ना है, पहला, दूसरा, पांचवा और यहाँ पर है 7वां। इतना सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो सब चीज कवर हो जाएगा, शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। देखिए, अभी आपको मैंने बताया ना कि गुप्तकालीन इतिहास जानने के प्रमुख दो साहित्य और अभिलेखीय स्रोतों का वर्णन करना है, तो ये आपका शॉर्ट लॉन्ग में कवर हो जाएगा। ठीक। तो इन सभी चीजों को पहले लॉन्ग को करेंगे, फिर लॉन्ग से हो जाएगा ना तो आप शॉर्ट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग को तो पढ़ना पड़ेगा। और जो जो आपका तैयारी नहीं हुआ रहेगा उनको आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। लॉन्ग को अगर आप कवर कर लेते हैं, शॉर्ट आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा यूनिट है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा है, पढ़ेंगे। आधा आधा पेज लिखना है, आधा पेज से थोड़ा ज्यादा, तो आपकी समझ के ऊपर है आप कितना पढ़ पाते हैं। गुप्त युग को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? आपने शॉर्ट में अभी देखा, लॉन्ग में भी सेम है। क्लियर? और देखते हैं, गुप्तों के कला, साहित्य और विज्ञान के
विकास में योगदान की विवेचना करना है। तीसरा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं हमारे पास पांचवा इंपॉर्टेंट है, संगम युग की प्रमुख जो विशेषता है उनको हमको बताना है। पांचवा है चोल कालीन प्रशासन का वर्णन हमको करना है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इन चीजों को करो, अच्छे से समझो, तो आपके लिए भविष्य में काफी अच्छा रहेगा। पल्लव कौन थे, इनको भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए अगर आपके पास वक्त है तो बिल्कुल आप इनको पढ़ ही लीजिए, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास सवाल इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट दो हो गया, और ये तीन, और ये चार, और ये पांच प्रश्न आप पढ़ लेंगे। क्लियर है, ठीक है। समय बचा रहेगा तो ये बार बार कर लेंगे, बाकी और ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए और देखते हैं तीसरा यूनिट। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन हमको करना है। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लगाएंगे चिन्ह। हर्षवर्धन के शासन प्रबंध का वर्णन हमको करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हमको बताना है। राजपूतों की उत्पत्ति एवं उनकी सामाजिक विशेषता का हमको क्या करना है, प्रकाश डालना है। क्लियर है। और देखते हैं इधर का, ये जो सवाल है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना को पढ़ लेंगे। एक सवाल ये है, और दूसरा पढ़ें, चौथा पढ़ें, पांचवा पढ़ें, ठीक है। कितना सवाल हो गया हमारे पास, तीन, ठीक है। और है राजपूत काल की प्रमुख विशेषता को हमको बताना है, हाँ ये कर लीजिए, ठीक। अब बाकी ये सेन वंश की इतिहास ये सब मत करिए, ठीक है। ऊपर अगर पढ़ लेते हैं, नो डाउट चारों में से आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, उनका आप चिंता छोड़िए, है ना। अगर मान लीजिए कहीं भी अगर आपका जो सवाल है अगर आगे पीछे हो करके आ रहे हैं, तो इतना चीज अगर आपने पढ़ा है तो उनसे रिलेटेड चीजों को आप जरूर पेपर भर के आए। कोरा पेज में आपको कोई व्यक्ति नंबर नहीं दे सकता। क्लियर। चौथा यूनिट है जो कि लास्ट यूनिट है, देखते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध को बताना है बच्चों, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिण पूर्व एशिया एवं श्रीलंका से संबंध पर प्रकाश हमको डालना है। पहला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अरबों के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे, क्या यह कहना ठीक होगा कि उस आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इनको कर लेंगे, चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। और देखते हैं चौथा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण प्रभाव को हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन और पढ़ लेंगे, आपके इनके चरित्र को क्या करना है, बताना है, ठीक है। पहला सवाल, दूसरा और चौथा, ठीक है। और ये आपका पांचवा, इतना पढ़ेंगे, नो डाउट लिख के गारंटी दे रहा हूं आपके एग्जाम में आएगा। आपने पहला सेमेस्टर अगर हमारे चैनल को फॉलो किए हैं बच्चों, तो बिल्कुल आपको समझ आएगा कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, राइट। भरोसा करिए, भरोसा तो करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब कुछ शॉर्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये तो श्रीगुप्त था ना, तो ये आपका सी आंसर करेक्ट होगा। गुप्त किसके शासक थे, तो ये तो कुषाणों के शासक थे, मतलब बी आंसर आपका करेक्ट होगा। गुप्त शासक की भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत भाषा था ना, डी आंसर करेक्ट होगा। पढ़ेंगे समझ आएगा। मैं वीडियो को थोड़ा रोक दी हूँ, आप चिन्ह लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने कोई पढ़ने का मटेरियल नहीं लिया है तो पहले आप पढ़ने का मटेरियल लीजिए, है ना, तभी चीज आपसे कवर होगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में क्यों माना जाता है, तो ये उपरोक्त सभी होगा, सभी कारण है इनके, डी आंसर करेक्ट होगा। आप चिन्ह लगा लेंगे दोस्तों। देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़िए मेरे भाई, प्लीज पढ़िए पढ़िए, पढ़ने से ही कुछ होगा। कर्म ही पूजा है, कर्म को पूजा बनाना पड़ेगा, तो कर्म करना पड़ेगा। घर बैठे टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, तो ये तो आपका कन्नौज, कन्नौज था, है ना, तो ये आपका आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आंसर उसी के नीचे में है, आप कवर कर लीजिएगा। कुछ और मैंने सवाल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ें। देखिए इतना सारा चीज पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं शॉर्ट निकाल के दे रहा हूँ, उतना तो आप पढ़ पाए। चौथा यूनिट है, यहाँ भी चौथा यूनिट से आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं, शॉर्ट प्रश्न है यहाँ पर, जरूर पढ़ें। इतना में ही आपको पढ़ते पढ़ते काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एकदम इजी है, समझने में टाइम लगेगा मेरे भाई, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आप एकदम हर चीज को समझ पाए, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा, इतिहास सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमने कवर किया।
देखा इनको चिन्ह आपने लगा लिया होगा। आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो हर बच्चे को मिल सके और अपने बुद्धि का विकास करें, खुद का विकास करें। और दो सब्जेक्ट और बचा हुआ है ना, उनको भी हम लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र क्या है उनको भी हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके तुरंत फॉलो कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।